और जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए इस धाम में, उनके लिए भी मैं बताता हूँ। जिन्हें अर्थ की कमी हो, 9 नारियल जो है भगवती के दरबार में लेकर के आइए। उस नारियल को लेकर न जाइए, माँ के पीठ पीछे 9 नारियल एक निवेदन करके जो है संकट जो है, आर्थिक संकट जो है, उसको भगवती दूर करेगी। और मैं बताता हूँ, किसी भक्त के जीवन में अगर आवास की कामना है और आवास उनके जो है नहीं बन पा रहे हैं, मकान नहीं बन, उन्हें माँ के दरबार में आकर के माँ की एक करिश्माई शक्ति को जरूर करना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। 9 बिखरे हुए पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए और 9 पत्थरों को इकट्ठा करके आप जोड़ करके 8 पत्थरों को एक घर दावे के साथ कहता हूँ, जो भक्त आए हैं माँ के इस धाम में 9 पत्थर जोड़ करके गए हैं, भगवती ने उनके आवास की कामना को अवश्य। और मैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बात बताना अपनी जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, 9 जो है गुड़हल के फूल जो है, जिन्हें देवी फूल भी कहते हैं, और चढ़ाने के बाद एक मोर पंख अगर मिल जाए तो वो मोर पंख माँ के श्री चरणों में, जो शराब पीते हैं, शराब उनका नहीं छूट रहा है और जो है वो परेशान है, मैं उनके लिए भी कहता हूँ एक संकल्प के साथ आए, मदिरा पान करके अर्पण कर दे और उसी दिन से संकल्प ले ले कि भगवती छोड़ना चाहता हूँ, भगवती विकार मुक्त कर देगी। तो ये धाम इच्छा की पूर्ति। अभी हम हैं विंध्याचल की माँ विंध्यवासिनी देवी के दरबार में। ये देखिए मुख्य गेट है, इसी गेट से अंदर जाया जाता है, माँ का दर्शन किया जाता है और हम दर्शन कराएंगे आपको चल के माँ का, कि माँ का दर्शन, माँ किस प्रकार विराजमान है। और यहाँ इस वीडियो में खास करके आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि आप यहाँ पे आते हैं किसी तरह के मनोकामना को लेकर तो माँ जरूर पूरी करती है। एक बार आकर माँ के दरबार में माँ का दर्शन करें और मनोकामना के लिए प्रार्थना करें तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे प्रमुख मनोकामनाओं पे जिसके लिए लोग आएंगे और उसके उपाय भी बताएंगे कि कैसे उनको मतलब यहाँ पे आने के बाद आप उनसे मनोकामना कर सकती हैं और उपाय कर सकती हैं। तो चलिए, अगर आप धन को लेकर परेशान हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा हो, धन प्राप्ति का मार्ग कहीं से नहीं दिख रहा हो, तो आइए माँ के दरबार में। अगर आप अपना घर चाहते हैं, बहुत दिनों से घर बनाने का सपना है, पूरा नहीं हो रहा है, तो आइए एक बार माँ के दरबार होकर चले जाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रहा है, तो आइए माँ के दरबार में और करिए एक उपाय। अगर आप शराब पीते हैं और उसके आदी हो गए हैं और छोड़ना चाहते हैं, बहुत बार कोशिश किया छोड़ने का लेकिन नहीं छूट रहा है, तो एक बार माँ के दरबार में आ जाइए और करिए ये उपाय। अगर आप भी इनमें से कोई परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आइए एक बार विंध्याचल वाली माई माँ विंध्यवासिनी के दरबार में और करें उपाय। आपके संकट माँ जरूर दूर करेंगी। तो क्या करें उपाय, कैसे करें उपाय, आइए सुनते हैं विंध्याचल के प्रसिद्ध पंडित त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा जी से कि कैसे क्या करें। भक्तों को जो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आ रहे हैं, त्रिकोण दर्शन करते हैं, त्रिकोण दर्शन करने में उनके पास समय का अभाव है, तो ऐसे भक्तों के लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भक्त समय का अभाव है और त्रिकोण पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पूर्ण त्रिकोण करने में जहाँ पर यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवती ने उन भक्तों के ऊपर भी कृपा बरसाई है जिनके पास समय का अभाव है। तो उनको ये करना चाहिए कि माँ विंध्यवासिनी का जो धाम है, जो प्रधान अधिष्ठात्री का धाम है, यहाँ आकर के सिर्फ माँ के दर्शन के बाद आप परिक्रमा यदि लगा लेंगे तो यहाँ भी क्रम से वही सूक्ष्म त्रिकोण विद्यमान है। और आप किसी भक्त के जीवन में अगर आवास की कामना है और आवास उनके जो है नहीं बन पा रहे हैं, मकान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे भी भक्त होंगे जिनके जीवन में ये समस्या है कि मेरा घर नहीं बन पा रहा है और मुझे घर चाहिए, तो उन्हें माँ के दरबार में आकर के माँ की एक करिश्माई शक्ति को जरूर करना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप विंध्यधाम में दर्शन करने के लिए आइए, माँ की त्रिकोण परिक्रमा करिए और अष्टभुजा जी में आप ऊपर पहाड़ी में 9 बिखरे हुए पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए और 9 पत्थरों को इकट्ठा करके आप जोड़ करके 8 पत्थरों को एक घर का स्वरूप दीजिए और 9वां जो पत्थर हो उससे छत ढाल दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भक्त आए हैं माँ के इस धाम में 9 पत्थर जोड़ करके गए हैं, भगवती ने उनके आवास की कामना को अवश्य पूर्ण किया। और मैं विद्यार्थियों के लिए भी कुछ बात बताना चाहता हूँ
जो विद्यार्थी परीक्षार्थी अपनी जो है सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन्हें इस धाम में आकर के माँ अष्टभुजा जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती स्वरूपा है, उसके धाम में आए और 9 जो है गुड़हल के फूल जो है, जिन्हें देवी फूल भी कहते हैं, ओढ़ुल के फूल भी कहते हैं, आपकी इसमें 9 फूल चढ़ा दे और चढ़ाने के बाद एक मोर पंख अगर मिल जाए तो वो मोर पंख माँ के श्री चरणों में चढ़ा करके ले जा करके अपनी पुस्तक में रख ले। और पुस्तक में मोर पंख रखने से आपको मैं बता देता हूं कि उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होने लगेगी और भगवती की कृपा आशीर्वाद से उन्हें सफलता विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगी। तो विद्यार्थी यदि आ रहे हैं इस धाम में तो अष्टभुजा महारानी को, ज्ञान की देवी के पास 9 फूल चढ़ाना न भूले। और जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए इस धाम में, उनके लिए भी मैं बताता हूं, जिन्हें अर्थ की कमी हो गई है, अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें आकर के माँ के इस धाम में, विंध्यवासिनी के धाम में एक विशेष निवेदन करके 9 नारियल श्रीफल होता है, इसलिए इस धाम में श्रीफल चढ़ाने की विशेष महत्ता है, नारियल चढ़ाई जाती है माँ को। लेकिन अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी की कामना है, तो 9 नारियल जो है भगवती के दरबार में लेकर के आइए, उस नारियल को लेकर न जाइए, माँ के पीठ पीछे 9 नारियल एक निवेदन करके छोड़ के जाइए। आपकी अर्थ की जो है संकट जो है, आर्थिक संकट जो है, उसको भगवती दूर करेगी। और मैं बताता हूं, जो लोग विकार जिनके अंदर व्याप्त हो गए हैं, बहुत से दुर्गुण आ गए हैं, छूट नहीं रहे हैं, जो शराब पीते हैं, शराब उनका नहीं छूट रहा है और जो है वो बहुत परेशान है, मैं उनके लिए भी कहता हूं एक संकल्प के साथ आए और भगवती महाकाली के पास आकर के, चूंकि ये विकार मुक्त करने वाली है, भगवती के पास आए और उन्हें भगवती को जो है मदिरा पान करके अर्पण कर दे और उसी दिन से संकल्प ले ले कि भगवती अब कृपा करो, मैं ये छोड़ना चाहता हूं, भगवती विकार मुक्त कर देगी। तो ये धाम इच्छा की पूर्ति करती है, ज्ञान देती है, क्रिया में सुधार करती है, असंतुलित तो मानव जीवन को संतुलन प्रदान करती है। चाहिए क्या आपको? आइए विंध्याचल धाम में। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार विंध्य धाम में आए, जो कामना मन में हो लेकर के आए, भगवती सब कामना पूर्ण कर देगी। ये धाम वो है, निश्चित पूर्ण कर देगी। बस भाव ये होना चाहिए, शरणागत देनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस भाव से आइए माँ के चरण में, माँ की शरण में बस साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम कीजिए। देखिए फिर यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, सब प्राप्त कर लेंगे भाई साहब, सब आनंद देने वाला है, क्योंकि ये धाम सब पूरा काम करने वाला है। इसीलिए तो इस धाम से कौन छूटा है, सभी युगों में इस धाम का महत्व रहा है।